हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था लेटेंट हीट क्या होता है और उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और उसमें उसका ग्राफिकली एक अरेंजमेंट बना हुआ था जिसमें सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड बनने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, लेटेंट हीट का रिक्वायरमेंट होता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। और उसमें हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सब देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर दिमाग में आ रहा होगा कि वेपर है और कोई प्रेशर है। तो पहले हम नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे हम घरों में कुकर यूज करते हैं। कुकर में क्या होता है, जब हम कोई दाल वाल पकाना होता है तो दाल रख देते हैं, उसमें जो उसका मसाला वगैरह डालना होता है मसाला डाल दिए, फिर उसके साथ पानी भर देते हैं, वाटर एक लेवल में उसका पानी भर दिए जितना रिक्वायरमेंट होता है, कुकर को बंद कर दिए। अब उसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो हीट प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, जो हम यहाँ पे वाटर भरे हुए हैं तो वाटर हमारा क्या होगा, हीट होगा। हीट होने के बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तब क्या करने लगता है, वेपर में फॉर्म हो जाता है। तो जब वेपर में फॉर्म होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर बनाएगा, वेपर फॉर्म होगा। तो जब ये वेपर ऊपर जाएगा तो ये जो ऊपर वाला ढक्कन होता है कुकर का, यहाँ पे एक प्रेशर बनाएगा। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ये हमारा एकदम जुगाड़ू स्टाइल हो गया, या फिर जो डेली यूज में एग्जाम्पल हो गया वो हमने यहाँ पे दे दिया वेपर प्रेशर के लिए। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जो कि एग्जाम में थ्योरी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 नंबर के बेस पे देखेंगे, वेपर प्रेशर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे 2 नंबर पे भी ज़्यादातर आता है, लेकिन आ भी सकता है 2.5 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर मिक्स करके। तो यहाँ पे देखते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। व्हेन लिक्विड इज प्लेस इन ए ओपन कंटेनर द मॉलिक्यूल इन लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जब हम लिक्विड को एक ओपन कंटेनर पे रखते हैं, ठीक, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज इधर उधर होने लगते हैं। पहला पॉइंट पढ़ा हमने। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं कुकर वाला। अब इसमें इसको पढ़ के बस लिखने लायक मैटर समझ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट हैज अबव ओवर एवरेज, ये एवरेज होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसका काइनेटिक एनर्जी हमारा ज़्यादा होगा उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, एकदम पॉजिटिव से आगे देखते हैं। इसके फ्रॉम लिक्विड सरफेस एज वेपर द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड से वेपर में चेंज होना, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। ये भी 2 नंबर में आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेपोराइजेशन। तो वेपर प्रेशर के हमने वेपर प्रेशर जान लिया क्या होता है, कुकर वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा, उसी से बना के डिफिनीशन लिख देना है ये। और यहाँ पे हमने दूसरा टर्म जाना, वेपराइजेशन क्या होता है, कि वेपर से हमारा लिक्विड से हमारा वेपर चेंज होने की प्रोसेस वेपराइजेशन होता है। और देखते हैं, सम मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू द सरफेस डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन इन देयर वेपर, द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। वेपराइजेशन को भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब हमारा कोई भी वेपर जो है, वेपर जब हमारा किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक, अगर देखते होंगे कोई भी अगर चीज पक गई है, जैसे दाल ही हमारी पक गई है, उसको भगोना में रख देते हैं, जैसे दाल पक गई उसको भगोना में रख दिया, उसमें एक प्लेट लगा दी, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो यहाँ से पहली बात गरम गरम दाल है तो उसमें वेपर बनेगा। वेपर जब बन के ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद जब दाल हमारी ठंडी हो जाएगी तो यहाँ जो वेपर बना है तो यही वेपर कंडेंसेट होके नीचे लिक्विड में फिर जाने लगेगा। तो ये हमारा होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक, इफ द लिक्विड इज प्लेस्ड इन क्लोज वेजल, अगर लिक्विड को क्लोज वेजल में भरा जाता है, ए स्टेट कम व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल escaping फ्रॉम लिक्विड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिटर्निंग टू लिक्विड। ठीक, समझ गए होंगे। सो ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश लिक्विड और वेपर, मतलब एक स्टेट आती है जिसमें क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो जितना रिटर्निंग हो रहा है उसके बराबर हो जाता है। यहाँ पे वो कंडीशन दी गई है कि यहाँ जो लिक्विड आता है वेपर में, वेपर लिक्विड में। So molecules above the liquid exert a definite pressure at equilibrium. The vapor pressure of liquid is definite as, जो वेपर प्रेशर का शॉर्ट में डिफिनीशन अगर देखें, इसका निचोड़ जो है अभी जितना पढ़ा वो ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए फिक्स टेम्परेचर। ऐसा प्रेशर जो वेपर के कारण जनरेट होता है इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, लिक्विड के गर्म होने पर
जब हमारा लिक्विड गर्म होगा तो उससे जो वेपर का फॉर्मेशन होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोल देंगे वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर हमारा क्लियर हो गया। और इसमें और थोड़ा देख लेते हैं। 10 यद्यपि वेपर exerted by vapors of liquid the surface liquid when equilibrium is established between liquid and vapor is called vapor pressure। वही चीज है जो ऊपर अभी डिस्कस किया डिटेल में। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ मिल गई कि जो वेपर प्रेशर होता है, कितना वेपर प्रेशर जनरेट हुआ कितने टाइम में, वो नेचर ऑफ लिक्विड में डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसी का ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा। द टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है हमारा वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हमारा कोई लिक्विड है उसके बीच हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन हमारा कम हो जाएगा, ये बताया गया है। वेपर प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट। वेपर प्रेशर को हम कई सारी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? पहला हो गया किलो पास्कल हो गई, एटम हो गई, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बार हो गई, ये भी गैस का मेजरमेंट है या वेपर प्रेशर का मेजरमेंट है, प्रेशर का मेजरमेंट एक टाइप से बोल दे। mm और hg हो गया, टॉर हो गया, ये सब क्या है? मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर हो गए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हेड वो है, पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर देखें तो इसमें एक होता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में क्या होता है? ये हमारा इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा हुआ होता है, यहाँ से हमारा वेपर का, यहाँ से लिक्विड भरा हुआ होता है, जनरेशन होता है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ से वेपर फॉर्म होता है। तो जब वेपर फॉर्म होगा तो आके यहाँ मैनोमीटर में जो यहाँ पे वो लगा होता है, मरकरी लगा होता है, उससे टकराएगा और यहाँ जो हमारी रीडिंग बनी होती है उस रीडिंग में हमारा शो होने लगेगा कि कितना प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट हो रहा है। तो हमारा वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड में क्या है? ये डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड हो रहा है, ये मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, द सिस्टम मेंटेन एट फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे मेंटेन है। फॉर यूर टाइम इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश डिफरेंट इन लेवल ऑफ मरकरी, यहाँ से जो रीडिंग में मरकरी की रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है इन मैनोमीटर, ये हमारा मैनोमीटर जो है, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो जो यहाँ पे रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है, पहले जो रीडिंग थी दूसरी जो रीडिंग थी उनको घटा लेंगे, यही डिफरेंस हमारे यहाँ का वेपर प्रेशर हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया स्टैटिक मेथड के थ्रू वेपर प्रेशर का डिटर्मिनेशन करना। अब अगर देखें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, तो यहां पे देख लेते हैं इसको भी। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड विल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में रहेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। मतलब जब कोई कंटेनर में हमारा लिक्विड भरा हुआ है उसको जितना तेज हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना तेज उसके मॉलिक्यूल में खलबली मचेगी या इधर उधर जाने की वो बचेगी, चुल जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होगा, जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतना तेज हो जाएगी कि वो वेपर फॉर्म में जनरेट होने लगेंगे और वेपराइजेशन होने लगेगा। तो वेपर प्रेशर का जनरेट करने में टेम्परेचर का काफ़ी बड़ा रोल है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये ग्राफ है कि यहाँ मान लीजिए वेपर प्रेशर हो रहा है और यहाँ हम टेम्परेचर है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर में वैसे वैसे ऊपर ऊपर जाता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एथिल अल्कोहल देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो उसका जल्दी हो जाता है वेपर में, और अगर वाटर देखें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 होता है तो यहाँ पे लेट थोड़ा हो रहा है। तो एथिल अल्कोहल वाटर का एग्जाम्पल देके हम बता सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर में है उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हो गया। और आगे आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर का? तो व्हेन लिक्विड इज हीटेड टीनी बबल्स आर फॉर्म राइज टू लिक्विड सरफेस एंड बर्स्ट द टेम्परेचर एट व्हिच इट हैपन कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन है, अगर आता है एग्जाम में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो यहाँ पे दिया है बहुत बढ़िया डिफिनेशन। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है, टीनी बबल्स, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, राइज टू लिक्विड सरफेस, जो कि बबल्स हमारे लिक्विड सरफेस पे यहाँ बुलबुलाने लगते हैं, एंड ब्रस्ट, बुलबुलाएंगे फिर फूटेंगे, बुलबुलाएंगे फिर फूटेंगे। द टेम्परेचर एट व्हिच इट हैपन, ऐसा टेम्परेचर जिसमें बबल्स का फॉर्मेशन और बबल्स का डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेट अस कंसीडर इंडिविजुअल, यो कहेगा हमको, उसको हम कह देंगे बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हमारा
लिक्विड में बबल्स बन के वो डिसरप्ट होते होंगे, उस टेम्परेचर को कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। लिक्विड वेपराइज्ड इनटू इट, द वेपर प्रेशर इज बबल इंक्रीज। जब लिक्विड वेपराइज होगा तब वेपर प्रेशर इन बबल्स ज़्यादा होगा, वो भी होगा। द बबल्स गोज टू सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन प्रेशर इनसाइड द बबल्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बबल्स कोलेज। सो यहाँ पे मेन फंडा जो देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड में डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे और अच्छी डिफिनेशन दी गई है बॉइलिंग पॉइंट की कि जो हमारा वेपर प्रेशर जो होगा, जब वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक, तभी हमारा वेपर बनना स्टार्ट होगा। इसका इफेक्ट भी यहाँ पे पता चल गया। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज 760 टोर आर 1 एटीएम। ठीक है, ये बताया गया है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का तो एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, मतलब 1 एटम इसको बोल सकते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी लोअर्ड बाय रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर कोई कंपोनेंट है उसका हमको बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना है तो पहले हम उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको अगर हम डिक्रीज कर देते तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर के बारे में एवरीथिंग। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, नया टॉपिक जो सिलेबस में है वो है सब्लिमेशन।